हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स की। व्हाट आर दे स्टैंड फॉर, क्या होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। लेट्स टेक सम सेंटेंसेस। देखिए, आई गेव, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है इसमें आई एक सब्जेक्ट है और गेव एक वर्ब है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड सेंटेंस हम लेते हैं, आई आपका सब्जेक्ट है, गेव आपका वर्ब है, अफेन आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, यहां इस थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं, आई आपका सब्जेक्ट है, अगेन वर्ब, अगेन आपका ऑब्जेक्ट है, अफेन आपका ये वर्ब ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट, एंड टू मोहन भी आपका ऑब्जेक्ट है सेकंड। बट ये अफेन जो है ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और टू मोहन जो है वो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्यों, हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं। व्हाट आर दे स्टैंड फॉर, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम। इसका हम पता करते हैं, हम इसको पहचानते कैसे हैं, इसका हम मालूम करते हैं आज कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं हम उनका पता कैसे चलाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली डायरेक्टली रिसीव द एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है उसके काम का फर्क सीधा सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है एंड आंसर्स द क्वेश्चन, और इससे किस प्रश्न का जवाब मिलता है, व्हाट या हुम का। बेसिकली इससे व्हाट का ज्यादा जवाब मिलता है। क्या इसमें हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है आंसर्स द क्वेश्चन फॉर हुम, टू हुम, यानी किसे, किसको या किसके लिए, इसका जवाब आपको इससे मिलता है। बेसिकली हम ये देखेंगे आगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग मींस पर्सन के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए, और ये जो होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेट्स टेक सम सेंटेंसेस। ही गेव मी ए गिफ्ट। ही यहां पर आपका सब्जेक्ट है, गेव यहां पर आपकी वर्ब है। ही गेव उसने दिया, क्या, उसने क्या दिया, क्या का जवाब कहां है, मी अ गिफ्ट, उसने क्या दिया, एक गिफ्ट। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया, मी, तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। शी आपका सब्जेक्ट है, रोट आपका वर्ब है, उसने लिखा, क्या लिखा, उसने क्या लिखा, क्या का जवाब इन दोनों में से क्या है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट, ये भी आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या का जवाब कौन सा है, शी रोट, उसने लिखा लेटर, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको, टू मी, तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स टेक सम सेंटेंसेस एंड टेक सम एग्जांपल्स फॉर दिस टॉपिक। देखिए, ही शोड हिज कार टू मी। ही आपका सब्जेक्ट है, शोड आपका वर्ब है, हिज कार ये आपका ऑब्जेक्ट है, टू मी ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, लेकिन हम पता कैसे करते हैं कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे पता करते हैं, ही शोड उसने दिखाया, क्या का जवाब आएगा तो वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही शोड उसने दिखाया, क्या दिखाया, हिज कार, तो ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने क्या दिखाई, अपनी कार, किसको, टू मी, तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यदि हम इनका प्लेस एक्सचेंज कर देते हैं, यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है। आगे वाले सेंटेंस में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर दिया है। उससे आपके सेंटेंस के नेचर पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नेचर पे भी किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ओके, देखिए, ही आपका सब्जेक्ट है, शॉर्ट आपकी वर्ब है, मी ये भी आपका ऑब्जेक्ट, हिज कार भी आपका ऑब्जेक्ट, जबकि यहां मी को ऑब्जेक्ट सेकंड किया था हमने और हिज कार को फर्स्ट किया था। यहां पर मी को ऑब्जेक्ट फर्स्ट कर दिया, हिज कार को सेकंड कर दिया, लेकिन उससे आपके सेंटेंस के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एंड और आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नेचर है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इस तरफ लिखिए या इस तरफ लिखिए, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आइडेंटिफाई होगा। यहां हम देखते हैं, ही शोड उसने दिखाया, क्या दिखाया, हिज कार, उसने कार दिखाई, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको दिखाई, मी,
ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो सिंपल। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आपके समझ में आएगा। दे पोस्टेड अ लेटर टू मी। दे आपका सब्जेक्ट है, पोस्टेड आपकी वर्ब है, ए लेटर भी आपका ऑब्जेक्ट है, टू मी भी आपका ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई ये करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, जिससे व्हाट का जवाब मिलेगा। वर्ब से पूछिए व्हाट का जवाब क्या है। दे पोस्टेड, उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने पोस्ट किया, क्या पोस्ट किया, क्या पोस्ट किया, व्हाट का जवाब ए लेटर। तो ए लेटर हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और किसको पोस्ट किया, टू मी, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों को हम एक्सचेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। दे आपका सब्जेक्ट है, पोस्टेड आपका वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट, ए लेटर भी आपका ऑब्जेक्ट। चेंज कर दिया, उससे वाक्य के सेंटेंस के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। वर्ब से क्वेश्चन करिए, दे पोस्टेड, उन्होंने पोस्ट किया, क्या क्या पोस्ट किया, दे पोस्टेड अ लेटर। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको, मुझे, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेट्स टेक अनदर सेंटेंस। सोहन सर टीचेस अस इंग्लिश। सोहन सर आपके सब्जेक्ट है सेंटेंस में अभी, टीचेस आपकी वर्ब है, अस आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट सेकंड है। कोई फर्क नहीं है, आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट करिए या ऑब्जेक्ट सेकंड करिए, एक्सचेंज कर दीजिए, इट डजंट मैटर। इससे क्वेश्चन करिए, सोहन सर टीचेस, सोहन सर पढ़ाते हैं, सोहन सर क्या पढ़ाते हैं, हिंदी, नो। सोहन सर टीचेस, सोहन सर क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या, इंग्लिश। ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको, टू अस, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको एक्सचेंज भी कर देंगे तो भी आपके सेंटेंस पर किसी तरह का नेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है। देखिए, सोहन सर अगेन योर सब्जेक्ट, teaches again your verb, English again your object, but this time it is your object first, and to us this time it is your object second. लेकिन इससे वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोहन सर टीचर, सोहन सर क्या पढ़ाते हैं, अगेन इंग्लिश, क्या का जवाब मिलेगा, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक सम मोर सेंटेंसेस। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करने के लिए। माई सिस्टर, ये आपका सब्जेक्ट है, कुक्ड या आपका वर्ब है, डिनर ये आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर मी दिस इज आल्सो योर ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई ये करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। वर्ब से क्वेश्चन करिए, माई सिस्टर कुक्ड, मेरी सिस्टर बनाती है, मेरी सिस्टर ने बनाया, मेरी सिस्टर ने पकाया, पकाया, क्या पकाया, क्या पकाया, क्या का जवाब मिलेगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, कुक्ड डिनर, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए, या किसे या किसको, किसके लिए, फॉर मी, तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। दे आपका सब्जेक्ट है, सेंग आपका वर्ब है, ए सॉन्ग भी आपका ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, फॉर मी ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेकंड। दे सेंग, वर्ब से क्वेश्चन करिए, दे सेंग, उन्होंने गाया, क्या क्वेश्चन करना है, उन्होंने क्या गाया, क्या का जवाब मिलेगा, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्या गाया, ए सॉन्ग, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे, किसको, किसके लिए, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर मी, मेरे लिए। आइए एक और सेंटेंस लीजिए। ही आपका सब्जेक्ट है, मेड अगेन आपका वर्ब है, ए केक भी आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर हिज वाइफ ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट सेकंड। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप इसको चेंज भी कर लेंगे, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को इधर लाएंगे या इसको इधर लाएंगे, वाक्य के सेंटेंस के पैटर्न में, सेंटेंस के फॉर्मेशन में चेंज होगा, लेकिन सेंटेंस के नेचर में कोई फर्क नहीं होगा। फिर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही रहना है जो रहेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी एज इट इज ही रहता है। इसमें देखिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ही मेड, उसने बनाया, करना क्या है, ही मेड, उसने बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, क्या का जवाब मिलेगा, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या बनाया, अ केक, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए या किसी या किसको, फॉर हिज वाइफ, पत्नी के लिए केक बनाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जॉन टेल्स मी अ स्टोरी, जॉन आपका सब्जेक्ट है, टेल्स आपका वर्ब है, मी भी आपका ऑब्जेक्ट है, अ स्टोरी इज आल्सो योर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। लेट्स फाइंड आउट व्हिच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हिच इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा है, जॉन टेल्स, जॉन बताता है, जॉन सुनाता है, क्या पूछना है,
क्या, जॉन सुनाता है, क्या सुनाता है, क्या सुनाता है, ए स्टोरी, जॉन एक स्टोरी सुनाता है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको, मी, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई गेव सोना अ रोज, ये आई आपका सब्जेक्ट है, गेव आपका वर्ब है, सोना आपका ऑब्जेक्ट और अ रोज ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। बट हमें फाइंड आउट ये करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब आप बताइए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट, 1 2 3, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अभी नहीं, अभी देखिए, आई आपका सब्जेक्ट है, गेव आपका वर्ब है, इसी से क्वेश्चन करिए, आई गेव मैंने दिया, व्हाट, क्या का जवाब मिलेगा, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई गेव मैंने दिया, क्या दिया, अ रोज, एक गुलाब, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको, तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, बेसिकली ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि वर्ब से क्वेश्चन करिए क्या, मेनली 90% सेंटेंसेस में क्या का जवाब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। और उसके बाद किसे, किसको, किसके लिए, ये जो बनेगा वो आपका बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि आपके बेसिक इंग्लिश ग्रामर में बहुत काम आने वाला है। ओके, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।